आपने कभी सोचा ध्यान से कि हमेशा मुनि लोग, ऋषि लोग हमेशा जंगलों में जाके क्यों भजन करते हैं, गुफा में अंधेरे में क्यों भजन करते हैं? आपको कभी ऐसा ख्याल दिमाग में आया? तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि वो लोग मुनि या ऋषि लोग ऐसा क्यों करते हैं। वो लोग एकांत में क्यों भगवान को ढूंढते हैं, भगवान की भजन करते हैं। वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अगर वो संसार के बीच में रहेंगे तो किसी न किसी के दोष दर्शन कर लेंगे। ठीक है, दोष दर्शन मतलब कि किसी न किसी का आचरण उनको बुरा लग जाएगा, किसी के बारे में निंदा कर लेंगे या किसी के बारे में चुगली, ये सब अगर हो गया उनसे तो बड़ा पाप बन जाएगा। अब जैसे ये एक कर्म हो गया, किसी की आप निंदा की, चुगली की, हाँ, तो ये या दोष दर्शन किए तो कर्म बन गया। तो फिर ये इस कर्म के कारण उनको फिर दोबारा मानव जन्म लेना पड़ेगा, खाली इसी कर्म के कारण उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग एकांत में रहते हैं ताकि किसी के दोष दर्शन ना हो। वो लोग मौन रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा बातें करेंगे तो फिर किसी ना किसी के बारे में बुराई भी निकल सकता है। तो मौन रहते हैं और जितना मतलब कि भगवान के भजन करते रहते हैं, एकांत में रहते हैं, भगवान के बारे में ही ध्यान में रहते हैं हमेशा। इसीलिए वो संसार से दूर जाके, पहाड़ों में जाके या जंगलों में जाके ये सब करते हैं ताकि कर्म मुक्त हो सके। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया? हाँ, इसका खाली मैं इसी से यही समझाना चाहती हूँ कि आप अगर किसी की निंदा करते हो या चुगली करते हो तो आप एक नया कर्म कर रहे हो। ठीक है, उसको भी फल आपको आएगा और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। मतलब कि आप अगर किसी की निंदा करते हो तो उसके हिस्से का पाप आप पे चढ़ेगा। ठीक है, तो उसके हिस्से का पाप आप पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए किसी के बारे में बुराई ना करे, निंदा चुगली ये सब ना करे। ठीक है, और किसी का दोष दर्शन ना करे, एकांत में रहे। या आप एकांत में घर में भी रह सकते हैं। आपको भगवान को पाने के लिए जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी एकांत में मौन रह सकते हैं। आप अगर लोगों की बुराई नहीं करते, चुगली नहीं करते, भगवान का भजन, नाम जप, ध्यान ये सब करते हो तो घर में भी बैठ के भगवान को आप पा सकते हैं। तो पहले कभी भी किसी का निंदा चुगली ये सब मत कीजिए, क्योंकि इससे भी आपका कर्म बनेगा और उसको भुगतने के लिए आपको आना पड़ेगा और एक तो पाप भी आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई आपके बारे में निंदा कर रहा है और आप दुखी होते हो तो दुखी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो आपके बारे में निंदा कर रहा है ना, तो आपके हिस्से का जो पाप, मतलब भविष्य में जो भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा आप भुगतने वाले थे उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो आपका मतलब कि आपको कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा, मतलब आपके जगह में उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे दुखी भी मत होइए और किसी के बारे में बुराई भी मत कीजिए। जो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, अपना खाली कर्म करते रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।